Hello students, myself Anita Malhotra welcome you all to online classes of science class 7 chapter 4 heat and temperature part 1. Okay, so now today we are studying that chapter. I think you all know about what is heat. Stand out in the sun for a few minutes. What do you feel? You will feel warmer than before. Rub your palms with each other. Do you feel them warmer? Which thing is making you feel warmer? Is it heat which is giving you the sensation of feeling warm? अब अगर हम थोड़ी देर के लिए धूप में खड़े होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? जब हम थोड़ी देर के लिए धूप में खड़े होते हैं तो हमें क्या होता है कि थोड़ी गर्मी महसूस होती है, ठीक है। और अगर हम जब है ना अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं इस तरह से, तो हमारा है ना हाथ की जो तलियां हैं ये जो है हमें गर्म फील होती है। वो क्यों फील होती है ऐसे? ये हमें गर्म इसलिए फील होती है क्योंकि हीट के कारण जो है वो फील होती है। जब हम दो चीजों को रगड़ते हैं तो हमारे हाथ में गर्मी फील होती है, ठीक है। और धूप से तो हमें गर्मी मिलती है, उसके कारण हमें जो है थोड़ा गर्माहट जो है हाथों में फील होता है। Our body has an ability to judge and sense heat very quickly. Because of this, we feel hot in summer and cold in winter. However, the correct measurement of heat possessed by the body can be done only by knowing its temperature. अब क्या है कि हमारे शरीर के अंदर स्वतः ही अपने आप ही ताकत होती है, हम जज कर सकते हैं कि है ना गर्म और ठंडी चीज का हम जज जो है वो कर सकते हैं, परंतु उसका सही जजमेंट जो है वो हम हाथ से छूकर नहीं कर सकते। उसके लिए जो है हमको उसका जो है करेक्ट मेजरमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। हमको सर्दियों में ठंड लगती है, हमें महसूस होता है, हम पता कर सकते हैं। गर्मियों में हमें गर्मी लगती है, वो भी हमें पता लग जाता है। परंतु उसका सही आकलन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को नोट करना पड़ता है, ठीक है। हीट is a form of energy which causes a sensation of hotness and coldness. Heat can be produced by burning fuel, rubbing things by electricity, etc. Heat energy is used in performing various activities. For example, अब क्या है कि हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जिससे कि हमें गर्म और ठंडे का सेंसेशन जो है वो फील होता है। हीट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम हीट को कैसे बना सकते हैं? उसको या तो फ्यूल जला के आग जला के हम हीट पैदा कर सकते हैं, हाथों को रब करके या चीजों को रब करके कर सकते हैं। जैसे तो पत्थर को रगड़ने से भी हीट निकलती है, आग निकलती है, और इलेक्ट्रिसिटी से भी हीट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि हमें ना हीट जो है वो क्यों जरूरी होती है, क्या क्या करती है हीट से, क्या क्या होता है। इट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, इट इज यूज्ड इन रनिंग ऑटोमोबाइल्स, इट इज यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब जो है ना हीट जो है उसको हम क्या करते हैं, खाना बनाने के काम में लेते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। रनिंग ऑटोमोबाइल्स, हीट गर्मी के कारण जो है ऑटोमोबाइल्स वगैरह चलाए जाते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी काम में लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, इसमें एक चीज देखनी है। हीट इज मेजर्ड इन जूल एज वेल एज इन कैलोरी, वेयर 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। अब जैसे ये इकाई होती है, यूनिट हम नापते हैं, जैसे कि है ना कोई ठोस चीजें होती हैं उनको किलोग्राम ग्राम में नापते हैं, जो तरल लिक्विड वगैरह होती है उसको लीटर मिलीलीटर इसमें नापते हैं। तो इसी प्रकार जो हीट को नापने की जो यूनिट है वो है जूल या कैलोरी, और एक कैलोरी के अंदर 4.184 जूल होता है, ठीक है। Accurate measurement of heat. So many objects around us are either hot or cold. When we touch an object, it may appear hot or cold. A cup of coffee or a cup of tea is hot while ice is cold. Generally, we decide hotness or coldness of a body by just touching it. Many times it is possible to tell whether an object is hot or cold simply by touching it with our hands or any other body part. But touching two hot objects may injure us. On the other hand, we cannot rely on touch for accurate measurement. To understand this, perform the following activity. अब क्या है कि जैसे कि ना एक कप ऑफ कॉफी है, ठीक है, तो है ना हम उसको है ना कॉफी के कप को हाथ लगा के आइडिया लगा सकते हैं कि ये कॉफी जो है वो गर्म है या ठंडी है। अब जैसे कोई बर्फ वगैरह तो हम उसको छू के है ना पता लगा सकते हैं कि ये चीज ठंडी है। तो हम इस तरह से है ना काफी सारी चीजों का गर्माई और ठंडाई को हम पता लगा सकते हैं। अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा गर्म चीज है
अगर हमने उसको छू लिया तो उससे क्या होता है कि हमें इंजरी भी हो सकती है, हमारा हाथ जल भी सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा गर्म चीज को जो है वो हमें नहीं छूना चाहिए। अब क्या है कि है ना, हमें ना हमेशा ही जो हाथ से छू के जो हम पता लगाते हैं ना गर्माई और ठंडाई, ये जो है हमेशा ही हमें सही पता नहीं लगता इससे। ठीक है, अब क्यों नहीं पता लगता भाई, हाथ से हमने छुआ, मुझे चाय गर्म लगी, बर्फ को मैंने छुआ मुझे ठंडी लगी, तो फिर भी ये ऐसे क्यों कहते हैं कि भाई ना हाथ से छू के हमें सही अंदाजा नहीं लगता। तो इसके लिए हमने क्या करा है, इसके लिए इसने एक हमको एक्टिविटी कर रही है, हमने लैब एक्टिविटी करी है। ठीक है, इस लैब एक्टिविटी को हम करते हैं। इसका एम क्या है, टू शो दैट साइंस ऑफ टच इज नॉट रिलायबल फॉर मेजरिंग हीट। इससे हमें ये साबित करना है कि जो हम हाथ से टच करते हैं ना वो विश्वसनीय नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत चीज का तो हमें पता लग जाता है ये गर्म है ये ठंडी है, मगर जो हाथ का टच है वो पूरी तरह से रिलायबल नहीं है, पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, 3 बॉल्स, हमको क्या चाहिए, 3 बाउल चाहिए, बर्तन चाहिए। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, ल्यूक वार्म वाटर, कोल्ड वाटर और नॉर्मल वाटर, 3 तरह का पानी चाहिए। ल्यूक वार्म मतलब हल्का गुनगुना पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए और एक में नॉर्मल पानी चाहिए। ठीक है, लेबल द बॉल्स एज ए बी एंड सी। हम है ना लेबल लगा देंगे, ए एक बॉल पे ए लिख देंगे, एक पे बी लिख देंगे, एक पे सी लिख देंगे, जैसे कि देखो आपको फिगर में भी, इमेज में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या करो, pour lukewarm water in A। अब क्या है, थोड़ा गर्म पानी जो है, जो था हमारा lukewarm वाटर जो था, उसको आप क्या करो ए वाले बीकर में डाल दो। ठीक है, और है ना बी वाले के अंदर आप कोल्ड वाटर डाल दो, ठंडा पानी डाल दो, और सी वाले में आप क्या करो नॉर्मल पानी डाल दो। ठीक है, अब क्या है, आफ्टर फ्यू मिनट्स अब क्या करो, अपने दोनों हाथों को, एक हाथ को अपने राइट हैंड को तो आप क्या करो बाउल ए में डाल दो, और लेफ्ट हैंड को क्या करो आप बाउल बी में डाल दो। एक ए में डाल दिया, राइट वाला जो है हमने ए में डाल दिया, और लेफ्ट वाला जो है हमने बी में डाल दिया। उनको रखो, देखो ए वाला जो है वो गरम थोड़ा गुनगुना पानी है, तो हमारा हाथ जो है उसके कारण थोड़ा गर्माई हमारे हाथ को मिल रही है, और एक जो है वो ठंडा पानी है, तो हमारा हाथ ठंडा हो रहा है। ठीक है, अब ये से दोनों हाथ हो रहे हैं, और अब एक खाली बर्तन, एक बर्तन जो पड़ा है सी वाला, जिसके अंदर कैसा है हमारा नॉर्मल पानी है। ठीक है, अब क्या करना है, थोड़ी देर बाद हमको इनको हाथ को निकालना है और दोनों हाथों को नॉर्मल पानी में डाल देना है। क्या करना है, हमने नॉर्मल पानी में डाल देना। After a few minutes, take out both hands from ball A and B and immediately put your both hands in ball C। अब एकदम से बॉल सी में जो है अपने हाथों को डाल दो। Is the water in ball C hot or cold? तो अब बॉल सी में पानी गर्म है या ठंडा है, अब ये बताओ तुम। तो हमें क्या महसूस होगा, ऑब्जर्वेशन, यू विल ऑब्जर्व दैट योर राइट हैंड फील्स कोल्ड। तुम्हारा जो राइट हैंड है उसको ठंडा फील होएगा, और जो हाथ अपने लेफ्ट वाला जो कि आपने है ना कोल्ड वाटर में डाला था, उसको जो है क्या फील होगा, उसको गर्मी लगेगी। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व दैट योर राइट हैंड फील्स कोल्ड व्हाइल योर लेफ्ट हैंड फील हॉट। ठीक है, तो इस बात से ये कंक्लूजन निकलता है भाई दोनों हाथों को अलग अलग क्यों फील हो रहा है। कंक्लूजन, therefore we can conclude that sense of touch is not reliable for measuring heat। इस प्रकार से हमारा ये साबित होता है कि जो है ना छूने वाला जो सिस्टम है, टच करने वाला जो सिस्टम है, वो हीट को नापने के लिए पूरी तरह से रिलायबल जो है वो नहीं है। ठीक है, अब from the above activity we find that we cannot rely on our sense of touch for the accurate measurement of hotness or coldness of a body, but if we cannot measure the hotness of or coldness of a body accurately by touching, then how can we measure it correctly। अब ये बात तो साबित हो गई कि हमारे हाथ से छूने से हमें जो है उसका सही हीट का जो बारे में जो मालूम नहीं पड़ सकता, तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा। The accurate measurement of hotness or coldness of a body is done by measuring its temperature। अब जो सही आकलन करना है, हमें सही पता लगाना है कि वो कितना गर्म है कितना ठंडा है, तो हमको उसका टेम्परेचर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब टेम्परेचर क्या है, चलो अब हम आते हैं टेम्परेचर पे। यू हैव ऑफन हर्ड द टर्म टेम्परेचर व्हाइल वाचिंग वेदर बुलेटिन। The temperature is a reliable quantity of finding out how hot or cold an object is. Thus, the degree of hotness or coldness of a body or environment is known as temperature। अब पहले तो बताओ टेम्परेचर क्या है। ठीक है, अब तुमने कभी कभी है ना वेदर बुलेटिन आता है ना,
जिसमें कि ना मौसम संबंधी जानकारी आती है कि आज मौसम ऐसा रहेगा, आज मौसम ठंडा है या गर्म है। तो ये हमको टीवी में हम देखते हैं ना मौसम संबंधी जानकारी, तो उसमें वो बताते हैं कि आज इतना टेम्परेचर था, आज इतना टेम्परेचर कम हो गया, या आज इतना टेम्परेचर ज्यादा हो गया। ठीक है, तो क्या है कि टेम्परेचर जो है वो एक रिलायबल क्वांटिटी है पता करने के लिए कि कितनी ठंडी चीज है या कितनी गर्म है। तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि कितना हॉट है कितना कोल्ड है बॉडी या एनवायरमेंट, उसी को टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कितना गर्म कितना ठंडा, कोई बॉडी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, या कोई एनवायरमेंट कितना गर्म है कितना ठंडा है, उसी को हम टेम्परेचर जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि if the temperature of the thing rises, it becomes hot, while lowering the temperature indicates cooling of that thing. अब क्या है कि अगर किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं कि वो गर्म है और गर्मी बढ़ रही है, और किसी का टेम्परेचर जो कम होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये जो चीज है वो ठंडी हो रही है, ठंडी है। लिमिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब यूनिट टेम्परेचर की जो है यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। The most common unit of measuring temperature is degree Celsius. Kelvin and degree. Fahrenheit are the other two units of temperature. ठीक है, तो वैसे खास कर ज्यादातर जो टेम्परेचर को नापा जाता है वो डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है, और केल्विन और फ़ारेनहाइट भी जो है वो यूनिट ऑफ टेम्परेचर ही है। अब रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। अब डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में क्या रिलेशन है? Kelvin and degree Celsius are related to each other. The temperature of degree Celsius, 0 degree Celsius, can be converted into Kelvin by just adding 273 in its value. अब क्या है कि अगर हमको ना कोई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हमें मालूम है, तो उसको केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि जो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसमें 273 को ऐड कर देंगे, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो केल्विन में मिलेगा। ठीक है, where K and C are the values of temperature in Kelvin and degree Celsius respectively. अब हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। मान लो कि किसी चीज का उन्होंने बोला कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, अब उसको आप केल्विन में बदलो, तो केल्विन के लिए फॉर्मूला क्या है? K is equal to C plus 273। माने जो भी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसमें हम 273 को जोड़ देंगे तो हमें केल्विन मिल जाएगा। यहाँ पे इसने दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस कितना दिया है? 37, तो हम क्या करेंगे 37 प्लस 273, तो आंसर आ गया हमारा 310। तो केल्विन कितना हो गया? 310। अब इसी प्रकार अगर हमें किसी ने केल्विन दे रखा है और उसको बोलते हैं कि हमें ना डिग्री सेल्सियस निकालो, तो फिर उसमें हम उल्टा कर देंगे। हम उल्टा क्या कर देंगे? 373 डिग्री में से उसको निकाल देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमें उसने दिया है 373 केल्विन दिया हुआ है, बोला कि उसको डिग्री सेल्सियस में आप बदल दो, तो हम क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273। ठीक है, अब K कितना दिया हुआ है उसने हमको? 373 दिया है, तो अब हम इसमें से क्या करेंगे? 273 को निकाल देंगे। केल्विन में से हम 273 को निकाल देंगे, तो हमने क्या करा? 373 माइनस 273 तो इज 73, तो इसका आंसर आया 100। तो अगर है ना 373 केल्विन होता है तो वो किसके बराबर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में क्या डिफरेंस है? तो डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। तो उन दोनों के बीच में, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में ये फॉर्मूला लगता है। क्या फॉर्मूला है? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ना इसको तो आपको ऐसे कैसे ही लर्न करना है। ठीक है, और अब इसमें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको हम एक एग्जांपल से भी करके देखेंगे। कैसे करा हमने?
उसने दिया है हमें कि कन्वर्ट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। अब वो कहता है कि इतने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर फॉर्मूला है ना, उसमें एफ की जगह पे हम 32 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 32, क्योंकि उसने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का पूछा ना, तो फ़ारेनहाइट है तो एफ की जगह पे लिखा हुआ आएगा। तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन है, हमने लिखा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, सॉरी इसका ये हमने लिखा इज इक्वल टू 5/9 तो था ही था, उसको हमने लिख लिया मल्टीप्लाई बाय फ़ारेनहाइट की जगह पे हमने लिख दिया 32 माइनस 32। ठीक है, अब 32 माइनस 32 इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, और 5/9 मल्टीप्लाइज बाय 0। अब आपको पता है किसी भी संख्या को अगर हम है ना नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो इसलिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब हम नेक्स्ट आते हैं थर्मोमीटर के ऊपर। क्या? थर्मोमीटर के ऊपर कि ये थर्मामीटर जो है वो क्या है। ठीक है, A device used to measure the temperature of an object is called a thermometer. वह उपकरण जो है ना चीजों का टेम्परेचर नापने के काम में आता है उसको हम कहते हैं थर्मामीटर। ठीक है, तो the word thermometer is derived from Greek language in which thermo stands for warm and meter stands for measurement. There are different types of thermometer. Let us discuss them. ठीक है, द वर्ड, अब क्या ये थर्मामीटर शब्द जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इसके अंदर थर्मो का मतलब होता है वार्म, थोड़ा गर्मी, और मीटर का मतलब होता है उसको नापना। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग प्रकार के थर्मामीटर भी होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो हमारा पहला थर्मामीटर है वो है क्लिनिकल थर्मामीटर। A clinical thermometer is used to measure body temperature. The range of this temperature is from 35 degrees centigrade to 42 degrees centigrade because the temperature of human body never falls below 35 degrees centigrade. अब क्या है क्लिनिकल थर्मामीटर? क्लिनिकल थर्मामीटर क्या काम में आता है? बॉडी के, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको नापने के काम में आता है। और इस थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है? 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो है, सेल्सियस के बीच में, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, टेम्परेचर होता है ना हमारे शरीर का, वो कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं जाता। तो ये 35 डिग्री सेल्सियस से चालू होता है। इट में वेरी ओनली बाय 3 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 डिग्री सेंटीग्रेड डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। और ये क्या होता है, खाली 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस ही थोड़ा इधर उधर आगे पीछे हो सकता है इंसान का। The corresponding marking in Fahrenheit is also marked on the thermometer, on this thermometer. ये क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है इसके ऊपर फ़ारेनहाइट का मार्क्स जो होते हैं, निशान, वो भी बने हुए होते हैं। कंस्ट्रक्शन, अब बना हुआ कैसा होता है ये थर्मामीटर? देखो आपको है ना इसमें दिख रहा होगा फिगर में, इमेज में, क्लिनिकल थर्मामीटर। और हो सकता है कि आप लोगों के घर पे भी ऐसा क्लिनिकल थर्मामीटर हो। कंस्ट्रक्शन, clinical thermometer consists of a short, narrow, uniform glass tube with a bulb filled with mercury at the end. अब इस थर्मामीटर में क्या होता है, ये कैसा होता है, ये पतला होता है, सकड़ा सा होता है, और ये है ना एक ग्लास ट्यूब का बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें एक बल्ब सा होता है जिसके के अंदर एक एंड पे बल्ब सा होता है जिसके अंदर क्या होता है, मरकरी भरी हुई होती है। मरकरी मतलब होता है पारा। ठीक है, द बल्ब इज अटैच्ड टू अ स्मॉल ट्यूब विद अ नैरो बोर्ड। अब इसका ये जो बल्ब होता है ना वो एक छोटी ट्यूब से होता हुआ नैरो बोर्ड के साथ में जुड़ा हुआ होता है। दिस स्मॉल ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। इस छोटी ट्यूब को हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। द कैपिलरी ट्यूब हैज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ किंक जस्ट अबाउट द बल्ब। तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या होता है, एक किंक होती है। ठीक है, अब ये किंक क्या चीज है? दिस किंक डज नॉट अलाउ द मर्करी टू फॉल ऑन इट्स ओन। अब इसमें क्या होता है, किंक जो लगी होती है ना थर्मामीटर में, ये क्वेश्चन आता होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्यों लगाया हुआ होता है यहाँ पे? क्योंकि ये इससे क्या होता है कि ना जो मर्करी लेवल है ना वो अपने आप गिर के नीचे नहीं आ जाता। क्या? वो अपने आप से गिर के नीचे नहीं आ सकता, मतलब कि चेंज नहीं हो जाता इसका टेम्परेचर। इसको एक हम उनको झटका देते हैं ना अपन थर्मामीटर को, तभी वो जो किंक जो है उसके थ्रू जो है मर्करी लेवल जो है वो
वापस आता है. The mercury can be brought back into the bulb by giving a jerk after a thermometer has been read. देखो जब हमें ना थर्मामीटर किसी को लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं ना तो उसमें ना मरकरी जो है वो राइज हो जाती है, आगे बढ़ जाती है, ठीक है, आगे बढ़ के वो ऊपर चढ़ जाती है. तो उसमें किंक लगा होता है. तो वो जब हम मुंह में से या बगल के नीचे जब उसको लगाते हैं ना, थर्मामीटर को लगा के उसकी रीडिंग लेते हैं, तो जब थर्मामीटर को हम हाथ में रख के उसकी रीडिंग देखते हैं ना, तो अपने आप से नीचे मरकरी नहीं चला जाता, हम आराम से रीडिंग पढ़ सकते हैं. रीडिंग पढ़ने के बाद में हम ऐसे जोर से झटका मारते हैं ना, एक बहुत जोर से भी मत मारना कि थर्मामीटर टूट जाए, ऐसे झटका मारते ना तो वो जब है ना उसका पारा जो है ना मरकरी वो वापस नीचे आ जाता है. ठीक है, तो किंक जो है वो ये काम में आती है. किंक, द बल्ब हैज very thin wall so that the mercury in the bulb quickly acquires the temperature of the body it is in contact with. तो इससे क्या होता है कि वो जो है ना बल्ब जो होता है ना वो बहुत ही पतला सा, अंदर एक पतली सी लाइन से बल्ब होता है, उसके अंदर से मरकरी जो है थोड़ी सी भी गर्मी के कारण वो ऊपर चढ़ जाती है. रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर. अब कई लोगों को क्या होता है कि थर्मामीटर को पढ़ना ही नहीं आता, तो उसको कैसे पढ़ना है. टू यूज क्लिनिकल थर्मामीटर फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स. देखो इसके अंदर ना निशान होते हैं, बड़ा मार्क होता है, फिर आगे एक मार्क होता है, तो दो मार्क के बीच में देखो कितने छोटे 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 मार्क हैं. ठीक है, तो छोटे छोटे दो मार्क के, दो बड़े मार्कों के बीच में छोटे छोटे ना 10 मार्क्स होते हैं. कितने मार्क्स होते हैं छोटे छोटे? 10 मार्क्स होते हैं. तो इसमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इससे जो है हम वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिवीजन, एक डिवीजन, एक छोटा वाला मार्क कितने का है वो हमें पता लग जाएगा. कैसे? वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू बिग मार्क्स और नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन बिटवीन टू बिग मार्क्स. तो एक डिवीजन, एक छोटा डिवीजन कितने का है अगर पता लगाना ना, तो दो बड़े मार्कों के मार्क के बीच का मतलब कि 1 हो गया, और दो मार्कों के बीच में कितने 10 छोटे हैं, तो 1/10 कर दिया, तो वो होता है इज इक्वल टू 1/10 डिग्री सेल्सियस, या इसको बोल सकते हैं हम 0.1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, thus one small unit division of clinical thermometer can measure 0.1 degree celsius accurately. तो उसका जो अगर जरा सा खाना चढ़ाओ, एक छोटा वाला एक खाना अगर चढ़ाओ, तो 0.1 डिग्री जो है वो उसमें एकदम से वो रीड कर लेगा कि इतना है. 2 हो जाए तो उसका डबल कर दो, 3 हो जाए तो उसका डबल, और बढ़ाते जाओ, इस तरह बढ़ाते जाओ. अब रीडिंग लेने के बाद में हमको क्या करना चाहिए ये ध्यान रखो. वॉश द थर्मोमीटर विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. आपने कई बार देखा होगा कि ना हॉस्पिटल में भी जब डॉक्टर है ना हमारे थर्मामीटर निकालता है, लगा के हटाता है, तो उसके पास एक बॉटल सी पड़ी होती है, उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर वो थर्मामीटर को डाल देता है. ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, ताकि जिसे हमको लगाए तो हमारे जो अगर कीटाणु वगैरह कुछ मुंह के हो तो उसके अंदर एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन है उसमें वो खत्म हो जाता है और थर्मामीटर साफ हो जाता है, और फिर वो दूसरे पेशेंट को भी लगा सकते हैं. Hold it firmly and give some jerk so that the mercury goes down below 35 degree centigrade on the glass tube of clinical thermometer. अब हल्के हाथ से पकड़ के ऐसे करके थर्मामीटर को हिला दो, एक झटका दे दो, जिससे कि क्या है कि थर्मामीटर का जो है ना मरकरी है वो 35 डिग्री से नीचे आ जाए. ठीक है, जब वो हम हमारे शरीर में लगाया जाएगा, अगर हमको बुखार या कुछ होगा तो वो अपने आप धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लग जाएगा. Keep the thermometer either under the tongue or in the armpit of the person whose temperature is to be taken. Wait for 2 minutes. अब क्या करो कि थर्मामीटर को क्या करो, या तो है ना हमारे ना जीभ के निचले हिस्से पे लगा के रखो, या फिर अगर कोई छोटा बच्चा है उसके मुंह में हम नहीं लगा सकते तो उसके बगल में यहाँ पे साइड में लगा दो. और उसको कितनी देर तक लगा के रखना है, उसको 2 मिनट तक लगा के रखना है. ठीक है, फिर उसके बाद में रीडिंग को हम पढ़ सकते हैं. Take out the thermometer and note the reading up to the point where the level of mercury coincides with the scale. फिर थर्मामीटर को निकालो और फिर उसके अंदर से ना ऐसे करके देखो, उसमें ना आपको मरकरी का लेवल दिखेगा. वो जहाँ पे भी है ना मरकरी का लेवल आके रुका है, वहाँ की जो रीडिंग थर्मामीटर पे लिखी हुई है उसको पढ़ लो, तो आपको उतना बुखार है, और अगर नहीं है तो है ना वो मरकरी लेवल जितना बढ़ेगा उतना हमें बता देगा कि इतना बुखार है. ठीक है, अब हम आते हैं कुछ प्रिकॉशंस है. क्या है प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल रीडिंग क्लिनिकल थर्मामीटर.
क्लिनिकल थर्मामीटर को पढ़ते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या बातें हैं वो? वॉश द थर्मामीटर विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर यूज। थर्मामीटर को काम में लेने से पहले और काम में लेने के बाद में उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से दोनों बार है ना साफ करना चाहिए। डू नॉट होल्ड द बल्ब ऑफ थर्मामीटर व्हाइल रीडिंग इट। जब उसको हम रीड करते हैं तो उसका बल्ब वाले हिस्से से उसको ऐसे मत पकड़ लेना, ठीक है, उसको कांच की उस तरह से पकड़ के रीड करना है, क्योंकि हाथ की गर्मी वगैरह से उसके पारा मरकरी वगैरह का लेवल जो ऊपर नीचे हो सकता है। Give some jerk to the thermometer to make sure that the level of mercury falls below 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और वही एक झटका सा देना, पहले लगाने से पहले एक बार झटका देना उसको ताकि वो नीचे आ जाए, और फिर उसके बाद में वो थर्मामीटर को आप है ना उसके मुंह में लगाइए, उससे मरकरी लेवल जो है बढ़ जाएगा, उसको आप पढ़ लीजिए, फिर उसको वापस निकाल के फिर दोबारा से उसको झटका देके तभी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में से डालना। Hold the thermometer firmly because it is made from fine glass। अब क्या है कि थर्मामीटर को हल्के हाथ से सही तरीके से पकड़ना, क्योंकि वो एक अच्छे प्रकार के जो है ग्लास से बना हुआ होता है, और अगर वो गिर गया तो वो एकदम से टूट जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, वो है measure the body temperature of any 4 students of your class and note down the following table along with their names। तो अब इसमें इसने हमको एक एक्टिविटी दी है कि इसमें हमने क्या करना है कि हमें ना अब अलग अलग बच्चे क्लास में जो अलग अलग बच्चे हैं उनको है ना थर्मामीटर लगा के उनका बॉडी टेम्परेचर जो है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उनका नाम लिखना है और उनका जो टेम्परेचर था उसको नोट करना है इस चार्ट के अंदर। Do all of them have same body temperature that is 37 डिग्री? क्या सभी बच्चों का एक ही टेम्परेचर आया 37 डिग्री या अलग अलग आया? From the above activity you have noticed that all of us have different body temperature। माने थोड़ा थोड़ा जो है वो different body temperature अलग अलग आ सकता है। Some are slightly higher while some are slightly lower body temperature। कुछ का हल्का सा ज्यादा भी आ सकता है, कुछ का हल्का सा कम भी आ सकता है। ठीक है, but it is certain that the human body cannot have a temperature which is higher than 42 degree and lower than 35 degree। परंतु ये बात पक्की है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम किसी का नहीं आएगा और 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा भी किसी का नहीं आएगा। ठीक है, तो इन दोनों से जो है कम और ज्यादा जो है वो नहीं आ सकता। Avoid to put clinical thermometer in hot liquids, cold liquids and sun as it may break because it is designed to measure only human body temperature। अब क्या है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है उसकी रेंज क्या है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक है। ठीक है, अब इससे ज्यादा गर्म ये इससे ज्यादा ठंडी चीजों में कहीं तुम कहो कि ना गर्म पानी में हम डाल दें इसको, या फिर तुम कहो कि इसको बहुत ज्यादा चिल्ड पानी में ठंडे पानी में डाल दें हम इसको, तो ऐसे तुम मत डालना। उससे क्या होगा कि ये जो है थर्मामीटर टूट भी सकता है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है क्लिनिकल वाला जो है ये सिर्फ इंसानों का जो है टेम्परेचर नापने के लिए हिसाब से बनाया हुआ है। ठीक है, और दूसरे कामों के लिए दूसरा तरह का जो है थर्मामीटर वो बनाया गया है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये बोलते हैं कि है ना व्हाई इज मरकरी यूज्ड इन थर्मामीटर। मरकरी का यूज जो है थर्मामीटर में क्यों करते हैं? क्योंकि मरकरी जो होता है उसको है ना हल्का सा भी है ना अगर गर्मी मिलती है तो वो है ना फैलने लग जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जरा से भी हम है ना हमारे शरीर में अगर जरा सा भी टेम्परेचर हीट वगैरह होगी तो वो एकदम से बढ़ेगा और हम बिल्कुल एक्यूरेट जो है उससे हमारा शरीर का टेम्परेचर जो है वो पता लग सकेगा। अब हम आते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है जो है ना लैब वगैरह में होता है या जो इंडस्ट्रीज वगैरह में ऐसी जगहों पे जो ये यूज किया जाता है वो वाला कौन सा थर्मामीटर है? Laboratory thermometer is used to measure the temperature of various substances। The range of ordinary laboratory thermometer is -10 degree centigrade to 110 degree centigrade। अब जो लेबोरेटरी जो थर्मामीटर होता है उसकी रेंज कितनी -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक की होती है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन इसकी बनावट कैसी होती है? It is consisted of a long thin uniform glass tube sealed at one end with a bulb filled with mercury at the other end।
अब इसमें क्या होता है कि ये भी है ना एक पतली लंबी कांच की नली सी बनी हुई होती है, जिसके एक तरफ जो है वो सील बंद होता है, ठीक है। एंड विद अ बल्ब फिल्ड विद मरकरी एट द अंदर, एक तरफ से तो पूरा बंद होता है और एक तरफ में उसका बल्ब होता है, उसके अंदर बल्ब से माने मोटी सी जगह होती है, जिसके अंदर क्या होता है, मरकरी भरी हुई होती है, ठीक है। इट ऑल्सो कंसिस्ट अ थिन नैरो ट्यूब कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब, इसके अंदर एक पतली सी ट्यूब होती है, ठीक है, जिसको कि हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। इनसाइड द ग्लास ट्यूब के अंदर एक पतली ट्यूब और होती है, ठीक है। द बोर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज मेड वेरी फाइन so that small changes in the temperature produces an appreciable change in the length of the mercury column of the capillary tube. और वो क्या होती है, बहुत ही पतली बनी हुई होती है, बहुत ही पतली इसलिए बनी हुई होती है क्योंकि अगर जरा सा भी मरकरी में अगर गर्मी वगैरह जो बढ़ती है ना, तो वो एकदम से ना उसमें हल्का सा चेंज भी है वो हमें पता लग जाता है, ठीक है। Let us understand the working of laboratory thermometer with the help of a following activity. चलो अब लेबोरेटरी वाली जो थर्मामीटर है उसका है ना वर्किंग कैसे काम करता है, हम उसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। लैब एक्टिविटी करके हम देखते हैं। एम, हमारा उद्देश्य क्या है, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर एंड एयर विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की सहायता से गर्म पानी और हवा का जो है वो थर्मामीटर से हम इसका टेम्परेचर पता करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चाहिए इसमें, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर चाहिए, एक बीकर चाहिए, बर्तन चाहिए और गर्म पानी चाहिए। अब क्या करो, प्रोसीजर क्या है, हाफ फिल द बीकर विथ हॉट वाटर, आधा बीकर जो है वो गर्म पानी से भर दो। Dip the laboratory thermometer in it and hold the thermometer vertically. Vertically माने ऐसे सीधे, उसको उसमें डालो और ऐसे पकड़ के रखो, ठीक है। गर्म पानी में हमने डाला, ऐसे नोट डाउन द रीडिंग व्हेन द मर्करी लेवल स्टॉप्स राइजिंग। अब उसके मर्करी लेवल देखते रहो, जब मर्करी लेवल और ऊपर ना बढ़े, रुक जाए जिस जगह पे जाके, अगर एक जगह पे जाके, तो फिर उसको क्या करना है, हमने उसको नोट कर लो, ठीक है। इट इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, ये जो टेम्परेचर है वो हॉट वाटर का टेम्परेचर है, ठीक है। देखो बीकर के अंदर ही रखे रखे नोट कर लेना, बाहर निकाल के मत नोट करना, वहीं पे नोट कर लेना। टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ द बीकर एंड अगेन रीड इट इन एयर। अब थर्मामीटर को बाहर निकाल लो और बाहर हवा में भी एक बार उसका जो भी टेम्परेचर है वो नोट कर लो, जितना आ रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, अब हमें क्या पता लगता है, as soon as the thermometer is taken out of the water, the mercury level begins to fall rapidly and stabilizes after some time. अब क्या होता है कि जैसे ही हमें ना अपने थर्मामीटर को गर्म पानी से बाहर निकालते हैं, तो मर्करी लेवल जो है एकदम से गिरना शुरू हो जाता है और एक जगह पे जाकर वो पूरी तरह से रुक जाता है, ठीक है। एट दैट टाइम इट गिव्स अ टेम्परेचर ऑफ एयर, इस टाइम पे वो टेम्परेचर ऑफ एयर देता है, ठीक है। देखो जब पानी के अंदर था, गर्म पानी के अंदर था, तो हमने वर्टिकली ऐसे रखा उसको थर्मामीटर और पढ़ लो कि मर्करी लेवल कहाँ तक राइज हुआ और कितना टेम्परेचर है, ठीक है। वो नोट कर लो और फिर बाहर निकालोगे ना, तो एकदम से मर्करी लेवल जो है नीचे गिरने लग जाएगा और जहां पे जाकर वो बिल्कुल रुक जाए उस जगह पे नोट कर लो, तो वो जो है बाहर की हवा का जो है टेम्परेचर, ठीक है। तो you have noticed in the above activity that as you took the thermometer out of the water, the level of mercury begins to fall rapidly. It means that while using laboratory thermometer, the thermometer must be taken, temperature must be taken when the thermometer is in water. It cannot be used as clinical thermometer. As in clinical thermometer, you can read the temperature after taking it out of the mouth. This is so because laboratory thermometer does not have a kick नियर द बल्ब। अब क्या है, देखो जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर जो था ना, उसको तो हमने मुंह से बाहर निकाल के भी उसकी रीडिंग पढ़ ली थी, मगर ये वाला जो थर्मामीटर है इसकी रीडिंग हम मुंह से बाहर निकाल के नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बाहर आते ही एकदम से वो गिरने लग जाता है। और इसके अंदर एक डिफरेंस और क्या है कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसके अंदर किक नहीं है, क्योंकि जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर था उसमें हमने एक हल्का सा झटका देते थे तब मर्कुरी लेवल गिरता था, मगर इसमें लेबोरेटरी वाला जो थर्मामीटर है इसमें किक नहीं है, उसका मर्कुरी लेवल एकदम से गिरने नीचे लग जाता है, ठीक है। अब प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल रीडिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर को पढ़ते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है।
वो कौन सी बातें हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी केप्ट वर्टिकल व्हाइल टेकिंग रीडर। लेबोरेटरी थर्मामीटर को ऐसे वर्टिकली रखना है जब हम उसकी रीडिंग पढ़ते हैं। Bulb of the thermometer should be in contact with the substance whose temperature should be taken and not touching the sides or bottoms of the container. और जो थर्मामीटर है उसको जब हमने किसी चीज के अंदर डिप करा है, पानी में डाला या किसी में भी डाला है, तो वो जो है उसी टाइम हमको टेम्परेचर को पढ़ना है, ठीक है। और उसके ना किनारे को टच मत कर देना है, उसकी नीचे थल्ले को जमीन को मत टच कर देना, ठीक है। वो ऐसे अधर में लटका हुआ ही हमको ऐसे टेम्परेचर उसका पढ़ना है। रीडिंग शुड बी टेकन व्हेन द थर्मामीटर इज इमर्स्ड इन द सब्सटेंस, नॉट बाय टेकिंग इट आउट। और रीडिंग तभी लेना जब उसके अंदर डूबा हुआ है, बाहर निकाल के उसका थर्मामीटर उसका जो है रीडिंग मत लेना, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है। क्या है डिजिटल थर्मामीटर? क्या है? द डिजिटल थर्मामीटर गिव्स एक्यूरेट रीडिंग्स, दे आर इजी टू यूज एंड देयर इज नो फियर ऑफ ब्रेकेज एज दे हैव अ प्लास्टिक बॉडी। These thermometers have an additional advantages as they do not use mercury, which is a toxic chemical. अब क्या है कि एक प्रकार का और एक है ना थर्मामीटर आता है जो कि है डिजिटल थर्मामीटर होता है, ठीक है। ये डिजिटल थर्मामीटर को यूज करना जो है ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग देता है, बिल्कुल सही सही टेम्परेचर बता देता है। और ये आसानी से यूज भी कर सकते हैं और इसका टूटने का भी खतरा नहीं होता क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ठीक है। और इसका एक फायदा और है कि मरकरी जो होता है ना ये बहुत ही टॉक्सिक जहरीली चीज होती है, इसके अंदर जो भरी हुई होती है, तो है ना इस वाले थर्मामीटर के अंदर मरकरी नहीं होती, ठीक है। मरकरी अगर क्या है, मगर मरकरी अगर बाई चांस छोटे बच्चों के मुंह में भी इसको इसलिए नहीं लगाते क्योंकि अगर बाई चांस बच्चे के मुंह में वो टूट गया कर गया तो मरकरी जो है अंदर जा सकती है और उससे बच्चे की जो है वो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है मरकरी का भी यूज जो है वो नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो है विभिन्न प्रकार के जो है अपने थर्मामीटर हैं इनके बारे में हमने पढ़ाई कर ली, ठीक है। तो अब हम हमारे जो ये इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं और आगे का पार्ट जो है वी विल स्टडी इन अवर सेकंड पार्ट। ओके, सो हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।